बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज की क्लास में हम लोग बेंजीन का कैक्यूल मॉडल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेकिन कैक्यूल मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैक्यूल से पहले साइंटिस्ट के जहन में बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर था। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेंजीन कब डिस्कवर हुई थी? 1825 में। इसका मालिकुलर फार्मूला भी मालूम हो गया था एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए। क्या मालिकुलर फार्मूला था? C6H6। ये फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इस फार्मूले से ये बात पता चल रही है कि बेंजीन इंतहाई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या मतलब अनसेचुरेटेड का? इसमें हाइड्रोजन की तादाद जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत ही कम है। अब कैसे पता चला कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद कम है? हम लोग इसे कंपेयर कर लेते हैं सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जिन्हें हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं? अल्केन। तो अल्केन क्या है? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ज़रा देखें, इसके जनरल फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि अगर कार्बन 6 यानी जितने बेंजीन में कार्बन है उतनी अगर इसमें कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। तो देख लेते हैं जी। C कितने लिखेंगे? 6, क्योंकि बेंजीन में 6 हैं। अब इस फार्मूले को सेचुरेटेड कंपाउंड वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ n की जगह 6 लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 12। और 12 में 2 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 14। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 14। अगर ये सेचुरेटेड होता तो इसमें हाइड्रोजन 14 होते, क्योंकि हम लोगों ने ये जो 14 हाइड्रोजन लिखे हैं सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूले से हम लोगों ने ये लिखे। अब बेंजीन में है कितने? बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। अगर ये सेचुरेटेड होता तो इतने हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन है कितने? 6। क्या मतलब? ज़्यादा है या कम है? बहुत ही कम है। अब कितने कम है ज़रा काउंट कर लेते हैं। 14 से 6 माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 हाइड्रोजन कम है। 8 हाइड्रोजन कम। डिफिशियंसी ऑफ 8 हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन की कमी है, इस नंबर से हम लोग किसी भी कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे फाइंड करते हैं? ये जो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी का नंबर होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाती है। तो बताएं बेंजीन में कितनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है? इस नंबर को 2 से बस डिवाइड कर दें। 2 से कर दिए जनाब डिवाइड, क्या आंसर आ गया? 4। तो ये है इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? बेटा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ से पता चल जाता है 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए बेंजीन में। इस बात को ज़रा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला C6H6। ये फार्मूला क्या बता रहा है? बेंजीन इंतहाई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड है? इसमें हाइड्रोजन की तादाद जितनी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। अब कैसे पता चला कि कम है? हम लोग हाइड्रोजन की इस तादाद को कंपेयर कर लेते हैं सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इस फार्मूले में कार्बन की ये तादाद, बेंजीन वाली तादाद पुट करेंगे तो फार्मूला क्या होना चाहिए? C6H14 अगर सेचुरेटेड होता तो। लेकिन है कितनी? C6H6। क्या मतलब? हाइड्रोजन की तादाद बहुत कम है। हाइड्रोजन की तादाद कम होने का मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अब कितनी कम है? 14 से 6 माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 8। 8 हाइड्रोजन कम है। इसे हम क्या कहेंगे? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो डिफिशियंसी का नंबर होता है, इससे हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे फाइंड करते हैं? इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं।
अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 4। तो बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई 4। क्या मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि बेंजीन में 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें बेंजीन के बारे में कौन कौन सी बातें पता चली हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल। तो जनाब मॉलिक्यूलर फार्मूला से बेंजीन के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, कौन कौन सी। C6H6 और 4 पाई बॉन्ड्स, ये जनाब इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हैं हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से। क्या मतलब, बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए और 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब इन इन्फॉर्मेशन की बेस पर बेंजीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो अब ज़रा देखते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इन इंफॉर्मेशन की बेस पर ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, कौन कौन से ज़रा देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बताएं ये स्ट्रक्चर किसके लिए बनाए और कैसे बनाए। ये स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं बेंजीन के लिए, और इन इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए ये 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए। अब देखते हैं क्या ये 2 स्ट्रक्चर इन इंफॉर्मेशन पर पूरा उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कार्बन की तादाद 6 है, देखते हैं क्या इनमें भी कार्बन की तादाद 6 है। गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल 6। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बेटा जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो जनाब ये हो गए सिंगल बॉन्ड जहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, क्या मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए 4। तो 4 ही पाई बॉन्ड होने चाहिए। इस फार्मूले को जरा देखें, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। हाइड्रोजन आप जरा गिने, 2 3 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं। अच्छा अब पाई बॉन्ड देखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है जहाँ कोई पाई नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है जहाँ कोई पाई नहीं है। ये डबल है, 1 सिग्मा 1 पाई, क्या मतलब 1 पाई यहाँ 1 पाई यहाँ और यहाँ 2 पाई, तो कितने हो गए 4 पाई। तो 4 पाई का मतलब वो नहीं होती एक बेड की तरह 4 पाई होती है, उसका मतलब वो 4 पाई नहीं, 4 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये 4 पाई बॉन्ड इसमें भी मौजूद हैं, होने भी 4 पाई बॉन्ड चाहिए। तो जनाब ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के जो इन इंफॉर्मेशन की बेस पर बनाए गए हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल की गई, बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला से। साइंटिस्ट का भी यही ख्याल था कि इन्हीं 2 स्ट्रक्चर में से ही कोई स्ट्रक्चर है बेंजीन का, लेकिन इन स्ट्रक्चर के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम सामने आ गए। उन प्रॉब्लम से ये पता चला कि भाई बेंजीन के ये स्ट्रक्चर नहीं। आप देखते हैं वो प्रॉब्लम कौन कौन से। बेटा बेंजीन में 3 ऐसे करैक्टर पाए जाते हैं जो बेंजीन के इन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। आप जरा देखते हैं वो करैक्टर कौन कौन से हैं। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता तो बेंजीन क्या होती।
ज़रा देखें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है? अल्काइन। इसका मतलब बेंजीन एक अल्काइन होती। और अगर ये स्ट्रक्चर है, इसमें ज़रा देखें डबल बॉन्ड भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। डबल बॉन्ड क्या मतलब? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड क्या मतलब? अल्काइन। तो इसका मतलब ये अल्कीन और अल्काइन दोनों होते, तो हम इसे क्या लिखते? अल्कीन नाइन। अल्कीन नाइन। अल्कीन डबल बॉन्ड, वाइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अच्छा, अगर बेंजीन अल्काइन होती या बेंजीन अल्कीनाइन होती, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अल्काइन और अल्कीन कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। बहुत आसानी से एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। आप लोगों ने इनके एडिशन रिएक्शन पढ़े हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, और इस तरीके से KMnO4 के साथ रिएक्शन है। तो ये सारे बड़े आसानी से एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। क्या वजह है, क्यों ये इतनी आसानी से एडिशन रिएक्शन दे देते हैं? वजह यह है कि इनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, और पाई बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। जब भी कोई एडिंग स्पीशी आती है, यानी वो चीज़ जिसने ऐड होना होता है, वो इन पाई बॉन्ड पर आकर अटैक करती है, तो पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। जब पाई बॉन्ड टूटेंगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, तो जो एडिंग स्पीशी होगी उसका एक पार्ट इस कार्बन के साथ, एक पार्ट इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर बेंजीन के ये स्ट्रक्चर होता, क्या मतलब? बेंजीन अल्काइन होती। ये स्ट्रक्चर होता तो क्या मतलब? बेंजीन अल्कीन और अल्काइन दोनों होती। अब बेंजीन अगर अल्कीन और अल्काइन होती तो बड़े आराम से क्या करती? एडिशन रिएक्शन दे देती। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के ये वाले स्ट्रक्चर नहीं हैं। क्यों? अगर ये स्ट्रक्चर होते तो अल्काइन और अल्कीन की तरह बेंजीन भी क्या करती? बड़े आराम से एडिशन रिएक्शन दे देती। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं हैं। अच्छा, और कौन सा करैक्टर है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं है? बेंजीन बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है ना बेंजीन में, ये हाइड्रोजन निकलता है और इनकी जगह पे कोई नई चीज़ आकर ऐड हो जाती है। पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी चीज़ देती है? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि भाई फार्मूले से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है, लेकिन जनाब रिएक्शन कौन सी देती है? सैचुरेटेड वाले, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं। हाँ, वो बाद लोग होते हैं ना, उनके पास पैसे वैसे तो कम होते हैं, लेकिन वो दिखावा ऐसे करते हैं कि जैसे भाई वो तो दुनिया के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है। बेंजीन के पास भी हाइड्रोजन है तो कम, लेकिन जनाब आदतें, रिएक्शन सैचुरेटेड वाली, जैसे हाइड्रोजन की तादाद इसके पास जनाब बहुत ज़्यादा है। बेंजीन का वो तीसरा करैक्टर जो इस बात को सपोर्ट करता है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं हैं, वो कौन से हैं? बेटा बेंजीन क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ एक्सट्रीम कंडीशन पर एडिशन रिएक्शन देती है। लेकिन उन रिएक्शन में खास बात कौन सी है, जरा देखते हैं। बेंजीन क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देती है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पर, यानी जब हम लोग उसको मजबूर कर देते हैं एडिशन रिएक्शन करने पर, तो वो सिर्फ इन दो चीज़ों के साथ, क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब बेटा इन रिएक्शन में ख़ास बात क्या है? बेटा ख़ास बात यह है कि जहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है, वहाँ पर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। क्या मतलब? इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड हैं? 4 पाई बॉन्ड। इसमें कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड। तो इसमें क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल ऐड होने चाहिए? 4। इस अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसमें कितने होने चाहिए? 4 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड। और हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल इसमें ऐड होने चाहिए? 4। इसमें भी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऐड होने चाहिए? 4।
लेकिन बेटा प्रैक्टिकली जब ये एडिशन रिएक्शन करवाए जाते हैं तो पता है क्या होता है, होता ये है कि बेंजीन जिसका मालिकुलर फार्मूला तो पता है C6H6, उसके साथ 4 मालिक्यूल क्लोरीन के नहीं 3 मालिक्यूल ऐड होते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है देख लेते हैं। C6H6 और क्लोरीन भी कितने हो गए 6 जनाब। अब यहां पर 3 क्लोरीन के मालिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो क्या मतलब है 4 पाई बॉन्ड नहीं है बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ आ गया। मालिकुलर फार्मूला से हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाली जो कितनी थी 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मतलब 4 पाई बॉन्ड थे, 4 पाई बॉन्ड की बेस पर ये स्ट्रक्चर बन रहे थे। लेकिन जनाब जब हमने इसको मजबूर किया एडिशन रिएक्शन करने पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ, तो इन रिएक्शन से पता चल रहा है कि 4 पाई बॉन्ड नहीं है, कितने पाई बॉन्ड हैं 3 पाई बॉन्ड। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो हाइड्रोजन के भी 3 मालिक्यूल ऐड होते हैं, इसके साथ 3 मालिक्यूल की एडिशन होती है। क्या प्रोडक्ट बनेगा C6, हाइड्रोजन 6 ये हैं और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ये 6 और 6 कितने जाएंगे 12 C6H12। बेटा एडिशन ऑफ 3 मालिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड 3 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन proves that there are 3 pi bond in benzene molecule instead of 4 pi bond। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रपोज किए थे उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उनके जहन में भी यही स्ट्रक्चर थे, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं है। बेटा बेंजीन का फिर स्ट्रक्चर क्या है क्या, इस बात ने साइंटिस्ट को 40 साल तक परेशान करके रखा। क्या मतलब बेंजीन डिस्कवर कब हुई 1825 में, 40 साल क्या मतलब 1865 में इसके स्ट्रक्चर का पता चला। आप लोग कहते हैं ना जी कि बेंजीन हमें परेशान करती है, भाई आपको कितना परेशान करती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट को इसने परेशान करके रखा कितना 40 साल। 1865 में बलाहो कैक्यूल का उसने फिर बेंजीन का एक अलग से मॉडल पेश किया जो इन बातों पर पूरा उतरता था कि कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए 6, हाइड्रोजन की तादाद भी बेंजीन में कितनी होनी चाहिए 6, और पाई बॉन्ड की तादाद कितनी होनी चाहिए 3। वो स्ट्रक्चर एक रिंग स्ट्रक्चर था। तो चलें जी अब पढ़ते हैं कैक्यूल मॉडल ऑफ बेंजीन। बेटा कैक्यूल ने पता है क्या कहा, कैक्यूल ने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं होता, बल्कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एक रिंग होता है, यानी बेंजीन का मॉलिक्यूल रिंग पर मुश्तमिल होता है। वो रिंग किस चीज़ का बना होता है 6 कार्बन का। ये खास बात की कैक्यूल ने। जरा देखें किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है 6 कार्बन का। सी ये 6 कार्बन का रिंग बन गया। अब 6 कार्बन थे 6 हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कहाँ थे, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड थी। ये देखें 1 हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद ईच कार्बन एटम, यानी हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है।
बेटा यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? इस कार्बन को देख लें, एक बॉन्ड ये जो इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये जो इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। कितने? 3 बॉन्ड। तो जनाब कार्बन की चौथी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती है, कैसे पूरी होती है? तो केक्यूल ने कहा कि बेंजीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली पाए जाते हैं। यानी एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, फिर आगे डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। यानी यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? डबल, और यहाँ पर कौन सा? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब आप देख सकते हैं हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। बेटा इस रिंग के अंदर 2 खूबियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली बात, ये रिंग प्लेनर होता है, को प्लेनर होता है। और दूसरी बात, ये रिंग रेगुलर होता है। क्या मतलब प्लेनर का? सारे के सारे कार्बन एटम और सारे के सारे हाइड्रोजन एक सीध में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अगर आप बेंजीन के मॉलिक्यूल को किसी टेबल के ऊपर रख दें तो सारे के सारे कार्बन के एटम और सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम टेबल की सरफेस को टच कर रहे होंगे। कोई एक भी एटम ऐसा नहीं होगा जो थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठा हुआ हो या थोड़ा सा नीचे की जानिब दबा हुआ हो। और रेगुलर का क्या मतलब होता है? कार्बन कार्बन में जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे इक्वल हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यानी जो इस बॉन्ड की लंबाई है और जो इस बॉन्ड की लंबाई है, जो इस बॉन्ड की लंबाई है और इस बॉन्ड की लंबाई, इस बॉन्ड की लंबाई और इस बॉन्ड की लंबाई, सबकी लंबाई बराबर है। यानी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। कौन से बॉन्ड की? कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल है। कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है। अच्छा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड एंगल हैं, चाहे वो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड एंगल है या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान या ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड एंगल भी सारे के सारे इक्वल है। रेगुलर रिंग की 2 खूबियां होती हैं। रिंग बनाने वाले जितने भी बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है और सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है और बॉन्ड एंगल भी सबके क्या हैं? इक्वल है। तो जनाब ये मॉडल था किसका? केक्यूल का। मतलब ये केक्यूल का मॉडल नहीं था, ये मॉडल तो बेंजीन का था जो केक्यूल ने पेश किया था। अब आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन है, C6, 6 हाइड्रोजन है और 3 पाई बॉन्ड, 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। पता है वो जो हम लोगों ने इससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 निकाली थी, उसमें चौथी अनसैचुरेशन वाली डिग्री कहाँ गई? 3 अनसैचुरेशन वाली डिग्री तो ये पाई बॉन्ड को शो कर रही है, चौथी कहाँ गई? बेटा जब रिंग बन जाता है ना तो एक रिंग भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्वल होता है। तो वो जो चौथी डिग्री बन रही थी ना अनसैचुरेशन की, वो रिंग बनाने में इस्तेमाल हो गई। तो जनाब 2 ऑब्जेक्शन थे। पहला ऑब्जेक्शन, केक्यूल के मॉडल के मुताबिक बेंजीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसमें ये पाई बॉन्ड हैं तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन इजीली शो करने चाहिए, लेकिन बेंजीन तो इसके बरक्स काम करता है, एडिशन रिएक्शन जनाब देता नहीं है और इंतहाई एक्सट्रीम कंडीशन पर सिर्फ 2 एडिशन रिएक्शन शो करता है। कौन सा? क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है जो केक्यूल ने प्रपोज किया है तो बेंजीन के 2 आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनने चाहिए। क्या मतलब आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड? डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या मतलब? 2 जगहों से हाइड्रोजन निकलेगी और वहां पर कोई और चीज आकर ऐड होगी। और आर्थो का क्या मतलब? 2 एडजेसेंट कार्बन, जो 2 कार्बन आपस में जुड़ी हैं उनके साथ। अच्छा, आप जरा देखते हैं कि कौन से 2 आइसोमर की बात की गई है। बेटा ज़रा मैं यहाँ पर ये बेंजीन के स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जी बेटा, ये मैंने 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल बना दिए हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनाए जो केक्यूल ने कहे थे, जो केक्यूल ने प्रपोज किया था। अब इसमें डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ज़रा देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं
यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर देते हैं और एक ब्रोमीन यहाँ पर। ये हो गई आर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन। आर्थो क्या मतलब? दो ऐसे कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो आपस में बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन है। और डाई सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब? दो जगहों से हाइड्रोजन हटा है और वहाँ पर दो जगहों पर ब्रोमीन के एटम आकर ऐड हो गए। अच्छा, इसमें भी करवा देते हैं। ज़रा देखें, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से ये भी आर्थो पोजीशन हो गई, क्योंकि ये दो कार्बन आपस में बॉन्डेड हैं। और इधर एक ब्रोमीन और एक ब्रोमीन यहाँ आकर ऐड हो गया। बेटा साइंटिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि ये स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? क्योंकि ये दो ब्रोमीन ऐसे दो कार्बन के साथ जुड़ी हैं जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ये वाले दो ब्रोमीन ऐसे दो कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। इनके करैक्टर बिल्कुल अलग होने चाहिए, ये दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। दो आइसोमर नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ये दो ऑब्जेक्शन थे जो केक्यूल के मॉडल पर साइंटिस्ट ने लगाए थे। अब देखते हैं केक्यूल ने कैसे इन ऑब्जेक्शन को डिफेंड किया। बेटा केक्यूल ने इन दोनों ऑब्जेक्शन का सिर्फ एक ही जवाब दिया। केक्यूल ने क्या कहा? केक्यूल ने कहा कि असल में ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं होता, बल्कि अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अच्छा, अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो क्या मतलब? जिन कार्बन के साथ ब्रोमीन के एटम लगे हुए उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी जिन कार्बन के साथ ब्रोमीन के एटम लगे हुए कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। क्या मतलब? ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है। इस वजह से ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर, दो अलग अलग आइसोमर नहीं है, बल्कि क्या है? एक ही आइसोमर है। क्या मतलब? जरा देखें, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के एटम शो न करें। जरा देखें किस तरीके से लिखते हैं। बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर ये बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये कहाँ? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? जरा देखें। बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है। हम इन दोनों के दरमियान में ये एक डबल एरो लगा देते हैं। ये एरो लगा दिया। बेटा ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर हैं असल में। इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या मतलब? ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इन दोनों के करैक्टर एक साथ मौजूद हों, तो ये जनाब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। दरमियान में हम लोगों ने एक डॉटेड सर्कल बना दिया। ये डॉटेड सर्कल इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली यहाँ पर मूव कर रहे हैं, अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर। अच्छा, अब चूंकि पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से ये पाई बॉन्ड स्टेबल हो गए। इन पाई बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन मुश्किल हो गया है। इस वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी नहीं देता। तो जनाब ये स्ट्रक्चर था बेंजीन का जो केक्यूल ने प्रपोज किया। और बेटा इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्शन, इस स्ट्रक्चर पर जो ऑब्जेक्शन लगाए गए वो भी हम लोगों ने पढ़े, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि केक्यूल ने कैसे इन ऑब्जेक्शन को डिफेंड किया था। बेटा आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। अल्लाह हाफिज़।